ज़ैनब, जो कुछ हुआ उसका नहीं मालूम था। वाकई मुझे बहुत अफसोस है। सोचकर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। अब देखो, बासित अपनी सफाई के लिए उस लड़की को भी ले आया तुम्हारे सामने। हाँ लाया, लेकिन ये इतना आसान नहीं। तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। बासित ने ये जानबूझकर नहीं किया। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? पागल हो जाती, हसद में मर जाती। पहले जाकर उस लड़की को खूब मारती, उसके बाल भी खींचती मैं। फिर उसके बाद एक काम और करती, जाकर करीम के मुंह पे भी एक थप्पड़ मारती और कहती कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा ठीक है मलिहा, बस करो, बस इतना ही काफी है। मतलब शायद तुम ये सब करना चाहती थी, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं। वो लड़की तो भाग गई है और जहां तक मुझे लगता है वो बासित के नजदीक भी नहीं आएगी। लड़कियां ऐसी ही होती हैं मेरे भाई, हर चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा देती हैं। पहले नाराज हो जाती हैं और फिर खुद सुलह कर लेती हैं हमेशा। जान, तुम भी तो कुछ कहो ना। अब तुम भी मुझे बेइज्जत कर दो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे बैठे नहीं रहता। जाके उसे फूल दे दो, चॉकलेट्स भी दे सकते हो, टेडी बेयर दे दो उसे, वो छोड़ देगी वरना तुम्हें। सिद्धार्थ, तुम खामोश नहीं रह सकते। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। चलो बासित में चलता हूँ। तुम ठीक हो? नहीं। कुछ और तो नहीं हुआ क्या? मतलब कैसा है? मेरा मतलब है कुछ भी। जान, मैं कैफे में नीचे नहीं आ सकती क्योंकि ज़ैनब मेरे साथ है और वो नहीं आना चाहती। हाँ चलो ठीक है। ज़ैनब कैसी है? सच कहूँ तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है। बासित भी ठीक नहीं है। और क्या तुमने ज़ैनब से बात की? किस बारे में? तुम्हें याद नहीं, मैंने दूसरे दिन तुम्हें कुछ कहा था, कुछ बताया था करीम के बारे में। हाँ नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। चाहती तो बता देती। ठीक है, समझ गया, सही कहा तुमने। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। कहाँ गई थी तुम? जान के पास गई थी। क्या कहा उसने? कैंटीन जाने के लिए बुलाया था लेकिन मैं नहीं गई। देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, खेलोगी क्या? नहीं मलिया, अब छोड़ो भी। खेलो ना ज़ैनब। हाँ खेल स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उसे देखकर क्या तुम खुश होते हो? ऑप्शन ए, हाँ बिल्कुल उसे देखकर मेरा दिल धड़कता है। ऑप्शन बी, पहले बहुत खुशी होती थी अब यकीन नहीं। सी, मोहब्बत और नफरत का मिला जुला एहसास। बी, पहले बहुत खुश होती थी। ठीक है, अब आ रहा है दूसरा सवाल। सच्ची मोहब्बत ए, पहली नजर में शुरू होती है। बी, एक दूसरे को जानने और समझने से शुरू होती है। सी, नफरत से शुरू होती है। कौन सा प्यार नफरत से शुरू होता है मलिहा? क्या बेवकूफ़ी है ये। 2 दिन के अंदर तुम रोती हुई स्कूल से भाग जाओगी। चलो देखते हैं। देख लेना। क्या कहा था मैंने तुम्हें? मुझसे पंगा मत लेना। कहा था तुम्हें कुछ नहीं मालूम, और ये भी कहा माफी मांग लो। तुम वाकई में इस दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो। चुप हो जाओ तुम। बी, एक दूसरे को जानकर और समझकर होती है।
मतलब जैसे बासित के साथ हुआ था। बहुत अच्छे। अब तीसरा सवाल करती हूँ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो? ऑप्शन ए, हाँ हम एक दूसरे का दुख बांटते हैं। ऑप्शन बी, नहीं मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझता। ऑप्शन सी, कभी हाँ तो कभी ना। तुम यकीन नहीं करोगी मगर करीम मुझे समझता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं गलत हूँ। वो ना तो मुझे कभी नसीहत करता है ना कभी मजबूर करता है। वो मुझे समझता है अनमोल। जवाब दो। ऑप्शन सी, कभी हाँ तो कभी ना। ठीक है, अब आते हैं चौथे सवाल पे। अपने रिश्ते को 3 अल्फाजों में बयान करो। ऑप्शन ए, मोहब्बत, खुशी और जोश। ऑप्शन बी, एहतराम, नरमी और इस्तिकामत। ऑप्शन सी, उतार चढ़ाव वाला गैर यकीनी पुरजोश। बी, नरमी इस्तकामत। हाँ बी। ठीक है, आखिरी सवाल, क्या कभी किसी दूसरे लड़के के बारे में तुम्हारे जहन में कुछ आया? ऑप्शन ए, बस इतना सोचना कि ये तो बहुत खूबसूरत है लेकिन कुछ संजीदा नहीं। ऑप्शन बी, नहीं ऐसा मुमकिन ही नहीं। ऑप्शन सी, ऐसे ख्यालात से बचने के लिए यूं जाहिर करती हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम जानती हो ना करीम इस तरह तुम्हारे साथ क्यों करता है? मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती अनमोल। वो जो चाहे करे, बस अब वो मेरे सामने ना आए। अगर चाहो तो सवाल दोहराऊं? नहीं नहीं, बी, ऐसा कुछ नहीं है, हरगिज नहीं। ठीक है, चलो अब तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं। ज्यादातर तो पॉजिटिव हैं। क्या तुम वाकई मोहब्बत में हो? तुम्हारा रिश्ता मुझे पुरसुकून लगता है। जिसके साथ तुम हो वो तुम्हारे लिए कीमती है, लेकिन अब तुम मोहब्बत की आग में नहीं हो। अब जो भी फैसला करना है वो तुमने खुद करना है। खत्म या जारी? सारे सवाल के जवाब तुम्हारे हाथ में हैं। मतलब वाकई कितना बेवकूफाना टेस्ट है ये भी। मलिहा, बासित और जैनब, मैं इन तीनों के पास एक एक करके जाने वाला हूं और उन्हें सब बता दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है करीम। चाहो तो कबूल करो और अगर नहीं करते तो फिर मजबूरन मुझे कुछ करना पड़ेगा और वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बेहतर यह है कि तुम तीनों में से एक को चुन लो। समझ गए ना? सर, आप कब आए यहाँ? अभी अभी। तुमने काम जल्दी शुरू कर दिया जैनब। जी कर लिया मैंने। क्या बात है? कोई मसला है क्या? आपको कैसे पता? मैं आंखें पढ़ लेता हूं जैनब। क्या स्कूल के मुतालिक कोई मसला है? नहीं, वो नहीं। तो फिर क्या है? बस उलझी हुई हूं मैं। सब कुछ बज़ाहिर ठीक लगता है मगर दिल कहता है कुछ गलत है।
तो मतलब ये दिल की बात है। ये भी हो सकता है। मैं तो ऐसे चल रही हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन दिल ठीक नहीं है। अगर बोलूंगी तो सबके दिल टूट जाएंगे। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अगर खामोश रहती हूँ तो खुद को धोखा दूंगी। खामोश रहना तो अपने आप से झूठ बोलने के बराबर है ना? अब आप ही बताएं मैं क्या करूं सर। इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता ज़ैनब, मैं तुम्हें। सोचती थी जैसे जैसे बड़ी होंगी सब चीजें आसान हो जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ ना। अब तो और भी मुश्किल होती जा रही है। हर कोई मुझसे सवाल कर रहा है बट मेरे पास जवाब ही नहीं है देने को। इधर आओ मेरे पास। किसकी कॉल है? बीजी अम्मा की है। जी कहिए बीजी अम्मा। ठीक है, मैं 1-2 घंटे में बस आ जाऊंगा। ठीक है, आता हूँ फिर। क्या प्लान है तुम्हारा? सोच रहा हूँ ज़ैनब के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या लूँ। मैं भी फ्री हूँ, साथ चल के देखें क्या? चलो चलते हैं। चलो आ जाओ फिर। माफ कीजिएगा, मैंने आपके दिमाग में फजूल बातें भर दी सर। ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अगर कोई भी चीज परेशान करे तो बिला झिझक तुम हमेशा मेरे पास आ सकती हो। ठीक है। अब तुम कहोगी कि हमने बात तो कर ली है सर, लेकिन मसला हल हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। मैंने आपसे बात की और आपने मेरी बात सुनी, बस यही काफ़ी है। आप ठीक है ना सर? हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। बात सुनो मेरी, इतना मत खाया करो ज़ैनब, वरना वजन बहुत बढ़ जाएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा ज़ैनब, वजन बढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा। खाओगी तो बता दो। नहीं, भूख नहीं। क्या बासित को माफ नहीं करोगी? नहीं मालूम। कितनी बार माफी मांगे वो तुमसे? हम यहाँ क्यों आए हैं वैसे? हम तो यहाँ अपने मजे करने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं अब इस पर मजीद बात नहीं करूंगी तुमसे। बहुत खूब। उसे पसंद तो आएगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल पसंद आएगा बासित। क्या तुम घर नहीं जा रहे? नहीं, अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो सोचा बीजी अम्मा से मिलता हुआ चलूं। क्यों, कोई मसला है? ये भी सही है। बहुत अंदर आइए शुक्रिया। जनाब। मेरी जेब से चाबी निकालोगे? अभी निकालता हूँ। बीजी अम्मा। आ जाओ बासित, देखो कौन आया है।
अब ये क्या बात हुई बीजी अम्मा? आपके मेहमान पहले से ही आ गए? कौन आया है बासित? पता नहीं। कहीं तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड तो नहीं आ गई? पता नहीं बीजी अम्मा ने किसको बुला लिया है। खुश आमदीद। वाह, दोनों एक साथ ही आ गए। उम्मीद नहीं थी। शुक्र है मैं सही वक्त पर आया हूँ। बीजी अम्मा सही कहा ना? हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है। हाँ हाँ। ओ शरारती लड़के, कहाँ गायब थे तुम? हाँ क्या बताऊं बीजी अम्मा, काफी बिजी था मैं। चलो आओ बैठो। क्या वहाँ ऐसे ही खड़े रहोगे या आके बैठोगे भी? अब आकर बैठ भी जाओ। ठीक है। हद है, तुम दोनों ने तो इस बच्चे को दबा ही दिया। इतनी जगह पड़ी है, वहाँ क्यों नहीं बैठते? नहीं, हम अपने दोस्त के बराबर में बैठेंगे। क्या वाकई? हाँ, बैठने देने। मैं भी। बच्चों, खुश क्या आमदीद कर रहे हो एमन तुम आंटी। दोनों? खुश आमदीद बेटा, शुक्रिया। शुक्रिया। हम तो बस मजे कर रहे हैं। आप यहाँ कैसे? काम जल्दी खत्म हो गया था। तूफान अंकल से मिली आप? हाँ बिल्कुल, अब कैसे हैं वो? वैसा ही है। मुझे लगता है जब तक अपनी बेटी को नहीं देखेगा तब तक ऐसा ही रहेगा। काश कि हम उनके लिए कुछ कर सकते, मगर मुझे लगता है कि वो खुद भी इस हालत में अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहेंगे। काश वो उन्हीं के पास होती। काश। हाँ तो तुम लोग बताओ। तुम दोनों चाय पियोगे ना? जी जी, मैं पीऊंगा। क्यों नहीं? जी बीजी अम्मा। हाँ ठीक है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम लोगों से माफी मांगने आया हूँ। कोई मसला है? ये चाहता है कि मैं इसको लात मार के निकालूं। ऐसा मत करना, सूट नहीं करता तुम पे। अकमल, ड्रामे करना बंद करो। तुम कहते हो तो बंद कर देता हूँ बासित। तुमने सोच लिया ना, और यहाँ आकर हमसे माफी भी मांग ली, तो हो गया तुम्हारा काम। अब उठो और यहाँ से निकलो। शाबाश। देखो करीम, मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ। खास तौर पे बीजी अम्मा की चाय पिए बगैर मैं नहीं जाने वाला। अरे बीजी अम्मा, मुझे बुला लेती हैं आप। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। अब तो आदत हो गई है मुझे। आप बैठिए। बहुत शुक्रिया बेटा। चाय लीजिए, लीजिए। देखकर गरम है मेरे भाई। शुक्रिया मेरे भाई। खुश आमदीद। आ जाओ। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे क्या? कि ज़ैनब मेरी बेटी है, और तुम ये बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो? जिहान देखो, अभी इस बारे में बात नहीं कर सकते। मुझे तुमसे इसी वक्त बात करनी है। एमन क्यों? जिहान चीखो मत, ज़ैनब और मलिहा बाहर सहन में बैठी हुई हैं। अगर बैठी हुई है तो मैं क्या करूं एमन? तुमने क्यों छुपाई मुझसे ये बात? एमन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझसे, ज़ैनब से, सबसे ऐसा झूठ क्यों बोला तुमने? जिहान प्लीज चीखो मत। मजबूर थी मैं, तुमसे झूठ बोलना मजबूरी थी मेरी। मजबूर थी तुम? ठीक है, ये मजबूरी खत्म करता हूँ मैं तुम्हारी। जिहान 1 मिनट रुक जाओ प्लीज, बात सुन लो मेरी। मलिहा और ज़ैनब को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, मैं गुजारिश करती हूँ। क्यों? इसको छुपाने की एक ठोस वजह बताओ मुझे, सिर्फ कोई एक ठोस वजह। ठीक है, सब कुछ बताती हूँ मैं। आ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। और वो कहता है कि मैंने तुम पे भरोसा किया। बस करो। क्या हो गया है? ऐसी कहानियां कहाँ से लाते हो तुम बच्चों? क्या तुम लोगों को हंसी नहीं आ रही? नहीं, ऐसा ही था। मुझे अंदर से हंसी आ रही है। क्या वाकई में भाई?
हाँ मेरे भाई। तो चलो, बहुत हुआ मेरे भाई, ठीक है ना? तुम्हें मजा आया ना यहाँ पे? क्यों, तुम्हें जाना भी तो है ना? अरे क्या हो गया है बासित, अभी अभी तो आया है ये। नहीं नहीं बीजी अम्मा, अकमल को एक जरूरी काम है तो इसे जाना पड़ेगा। नहीं, आप कहती हैं तो रुक जाता हूँ मैं। नहीं, काम ऐसे, ये यहाँ बैठने के लिए झूठ बोल रहा है। चले खैर है बीजी अम्मा, आप जहमत मत नहीं करिए, कोई बैठी बात रहिए। नहीं बेटा। ये बेवफा आपसे नहीं मिलने देता। तुम तो बहुत मजाया हो बच्चे। काफी बेवफा लोग हैं ये दोनों। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल से जाना। मैं मिलकर आता हूँ इससे। बात सुना, ये आया क्यों था? इससे फिर से लड़ना है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। तुम परेशान मत हो, मैं जाकर देखता हूँ क्या मसला है इसका। बात करूंगा और सुनूंगा क्या कह रहा है, ठीक है? सिर्फ बात करना, लड़ना नहीं। फिक्र मत करो, मेरा इससे लड़ने का भी कोई मूड नहीं है। अच्छा तुम बैठो यहाँ। ठीक है। क्या हुआ है बासित? कुछ नहीं, क्या हुआ? कुछ होना था? बेटा, वो आकर कहता है कि वो बासित का दोस्त है। तुमने उसे घर से निकाल दिया और कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। अरे दोस्तों में ये सब चलता रहता है बीजी अम्मा। ठीक है, झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलो देखते हैं। तुम अपने आप को समझते क्यों? हाँ, सबक नहीं सीखा क्या तुमने? हाँ, दूर होकर बात करो, दूर हो जाओ। करीम, तुम जानते हो सांप को कैसे पकड़ा जाता है? हाँ, पहले उसका गला पकड़ते हैं, तो जब पकड़ लेते हो तो उससे थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी सी। मगर एक बार पकड़ लिया तो फिर वो डसने के काबिल नहीं रहता और फिर तुम उस सांप के मालिक बन जाते हो। मैंने भी तुम्हें गले से पकड़ लिया है और बहुत जोर से पकड़ा है, समझ गए? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस सब के पीछे याले का हाथ हो सकता है। इसलिए उसने वो सीडी मेरी डेस्क पर छोड़ी थी। उसने जैनब को मेरे हवाले भी किया। हाँ ये ठीक है, लेकिन तुमने जब सब कुछ जान लिया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं बता सकी मैं। क्या मतलब नहीं बता सकी? मलिहा की वजह से नहीं बता सकी तुम्हें, यही वजह थी ना बताने की। मलिहा का इस सब से क्या ताल्लुक है? जब हम हॉस्पिटल गए थे ना, तो मलिहा से बात की थी मैंने। ठीक है, ठीक है। बीजी अम्मा से तो बात करने से रोक दिया तुमने। लगता है तुमने मुझे खामोश करने का फैसला कर लिया है। नहीं किया तो कर लो, जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं। तुम्हारे पास चॉइस है, मलिहा, जैनब या फिर बासित। इन तीनों में से किसी को। दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हो शायद तुम अपना। कहा था ना कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मेरे पास करोड़ों तरीके हैं तुम्हें परेशान करने के। मैं तुमसे वो सब करवा सकता हूं जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें मैं पागल कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। करीम, तुम्हें इंतखाब करना होगा किसी एक का। उनमें से किसी एक को बेइज्जत करोगे तुम, और वो भी सबके सामने। समझ गए? करीम, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। कल रात 12 बजे तक ये करना होगा, वरना मैं बीजी अम्मा के पास चाय पीने आ जाऊंगा और बासित से भी बात करूंगा, और उसके बाद तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। समझ गए? मैंने मलिहा से वादा किया था कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। यहाँ तक कि जैनब भी नहीं जानती इस बारे में।
मलिहा को जब ठीक लगेगा बता देगी। मैं अपनी ही बेटी की हालत कैसे ना समझ सका। कैसे? तो तुमने सिर्फ इसलिए नहीं बताया ऐमन ताकि मलिहा की जिंदगी बच जाए, है ना? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ उससे बात की। सिर्फ बात की ना? हाँ, अब वो दोबारा नहीं आएगा। तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है। चलता हूं। बहुत खूब। ख्याल रखो अपना। मैं सोच रहा था कि पता है कि तुम मना करोगी, मगर अब छुपाने का कोई भी फायदा नहीं रहा। ठीक है, रुको। मैं समझ गई। बस 1 मिनट के लिए मेरे साथ चलो। आ जाओ। कोई लंबे बालों वाला नजर आ रहा है? बताओ कहाँ है? मजाक मत करो ज़ैनब। देखो इन दोनों को मैं साथ तुमसे में। मजाक क्यों करूंगी? मैं सच कह रही हूँ, नजर आ रहा है मुझे। कुछ वक्त पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि बात भी नहीं करती तुम थी। सुनाओ ना मलिहा। ज़ैनब बहुत बदल गई है तुम्हारे जेल जाने के बाद से। जानती हूँ। मलिहा ने ज़ैनब को अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ बाहर बैठ के कितना अच्छा लग रहा है ना। उसे शुरू से सब कुछ पता था ना। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि मलिहा खुद बताए तो अच्छा रहेगा। जिस वक्त उसे मुनासिब लगेगा वो खुद बता देगी कि वो दोनों बहनें हैं। देखो तुम्हारे बाबा आ गए। बाबा, बाबा, आप कब क्या आए हुए? अभी आया हूं। खुश आमदीद। तुम दोनों क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं। बस यूं ही टाइम पास कर रहे थे, बातें करके। और कॉफी पी थी बस हमने। वैसे आपकी बेटी भी कुछ कम नहीं है। देखें किस कलर की नेल पॉलिश लगा दी। अम्मी बताए ना आपको ये कलर कैसा लग रहा है? सच बताइएगा। बहुत अच्छा है ये सब मैंने किया है वैसे ज़ैनब। तो फिर मैं तुम्हारे नाखून पे भी यही लगा देती हूँ, दोनों की सेम सेम हो जाएगी। क्या कहती हो? लेकिन तुमने मिटानी नहीं है, लगाए रखनी है, समझी? क्या बासित आ रहा है? मैंने सोचा था तुम उससे बात नहीं करना चाहती। हाँ, पता नहीं मुझे। जब उसने आने का कहा तो मैं मना नहीं कर सकी। वैसे भी मैं उसे बताने वाली हूँ कि तुम उससे ब्रेकअप कर रही हो। मतलब बासित से झूठ बोलने या धोखा देने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर है हम दोस्त ही बने रहें जैसे हम पहले थे। ये तभी हो सकता है जब वो ये बात माने। बाबा। जिहान, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम किसी सोच में खो गए थे। हाँ, अपनी बेटी को देखते हुए कहीं खो गया था। मैं तो आप ही की बेटी हूं ना। मुझे देखकर क्या सोच रहे थे आप? हाँ, सही कहा तुमने। कल हम तुम्हारे बारे में और ज़ैनब के बारे में बात कर रहे थे। ऐमन ने तुम्हारी बहुत तारीफ की मलिहा। मेरी जान, मैं तुम पे फख्र करता हूं। खुशी हुई मुझे। वैसे आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? हाँ, जैसा कि पहले तुम दोनों के दरमियान ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। हाँ तो नहीं, उससे भी बुरा, वो तो एक तबाही थी। हाँ, फिर मगर तुम दोनों ने बहुत अच्छी शुरुआत की। ज़ैनब को इस चीज का बहुत एहसास हुआ। तुम दोनों को साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, सच कह रहा हूं। सच कहूं तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। अब पुरानी बातें मत करो। ज़ैनब इस बात से बहुत खुश है कि तुम उसके साथ बेहतर हो गई हो।
अच्छा है, मैं भी खुश हूँ। हाय जैनब। हाय बासित। बहुत शुक्रिया, मतलब मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बासित, तुम्हें यहाँ बुलाने की एक वजह है, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने भी बात करनी है, लेकिन मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा। इसकी क्या जरूरत थी? शुक्रिया। जब तक मैं थी तो वो ठीक थी, कम से कम मुस्कुरा रही थी। फिर मुझे नहीं पता। तुम क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, बासित के साथ था। वो कैसा है, ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, मतलब ठीक हो जाएगा मलिया। करीम, मुझे तुमसे कुछ पूछना है लेकिन पूछ नहीं पा रही। तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बासित को लेकर परेशान हूं बस। समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ।